हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, द ऑनर ऑफ लक्ष्मी टैक्सी कैब कंपनी, ये लक्ष्मी टैक्सी कैब कंपनी है, वो डिसाइड करती है टू रन ऑल द कार्स ही हैज ऑन सीएनजी। ये क्या चाहती है कि वो सीएनजी पे ही हर एक कार को चलाए, सीएनजी फ्यूल पे, इंस्टीड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल और डीजल के खपत को कम करने के लिए ये क्या करती है, चाहती है कि सीएनजी फ्यूल पे ही वो अपनी सारी गाड़ियां चलाए, सारे कैब चलाए, टैक्सी कैब। द कार हायर चार्ज इन अ सिटी कंप्राइजेज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, जो सिटी के अंदर जो कार हायर करने का क्या तरीका है कि कोई फिक्स चार्ज लग रहा है वो तो है ही, और उसके बाद कितना किलोमीटर डिस्टेंस करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर अ जर्नी ऑफ 12 किलोमीटर द चार्ज इज पेड 89 रुपीज, एंड फॉर द जर्नी ऑफ 20 किलोमीटर द चार्ज पेड 145 रुपीज। अच्छा, ये दोनों अलग अलग यहाँ पे जर्नी के कॉस्ट दिए गए हैं, यानी कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो फिक्स चार्ज जो है हायर करने का वो, एंड हर एक किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो टोटल मिलाकर 145 हो रहा है 20 किलोमीटर का, और 12 किलोमीटर का 89 रुपीज़। What will a person have to pay for traveling a distance of 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना वो पे करेगा? फिर सेकंड देखिए क्या है, What concept have been used to find it? अच्छा, इसको कौन से कंसेप्ट से हम लोग फाइंड करेंगे? तो हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से फाइंड करेंगे। अच्छा, विच वैल्यू ऑफ द ऑनर हैव बीन डिप्रिसिएटेड हियर, या क्या दिखा रहा है? तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है नेशनल, है ना, या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए यह एक तरह का पहल कर रहा है ना जी, इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि सीएनजी पे चलेंगी गाड़ियाँ तो उससे पेट्रोल और डीजल के अपेक्षा कम पॉल्यूशन फैलेगा। वो तो सीएनजी होता है जो पूरी तरह से एकदम क्या कहते हैं, इंजन में यूज हो जाता है ना, स्मोक नहीं निकलेगा उसके इंजन से। तो ये सब यहाँ पे लेते हैं, लेट द यहाँ फिक्स चार्ज जो है ना, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ कार हायरिंग का जो चार्ज है वो x रुपीज ले लेते हैं, एंड पर किलोमीटर का, एंड चार्ज या कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस वो y रुपीज ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज पूछ रहा है इसमें कि 30 किलोमीटर का कितना लगेगा, ये फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग और डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो x रुपीज तो फिक्स है और 30 किलोमीटर का 30 वाई रुपीज, तो टोटल x प्लस 30 वाई रुपीज उसको पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर का चार्ज जो है 89 रुपीज, तो x रुपया फिक्स चार्ज है और 12 किलोमीटर का 12 वाई हो जाएगा, और टोटल मिलाकर 89 रुपीज। इक्वेशन फर्स्ट। एंड नाउ फिर पूछ रहा है 20 किलोमीटर का जब 145 है तो x चार्ज तो उसको फिक्स देना है, और 20 किलोमीटर डिस्टेंस का 20 वाई, और टोटल मिला के कॉस्ट कितना हो रहा है 145। अब इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस का 12y इक्वल टू में 89 और x प्लस का 20y इक्वल टू में 145। चलिए साइन चेंज करते हैं, ये x कैंसिल, माइनस ऑफ 8y इक्वल टू में माइनस ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 56, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू में 56/8, 7 टाइम्स में कट जाएगा, y का वैल्यू 7 आ गया। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस का 12y के प्लेस पे 7 और इक्वल टू में 89। यहाँ हो जाएगा x प्लस का 84 इक्वल टू में 89
x इक्वल टू में आ जाएगा 89 माइनस का 84, यानी कि 5 आ गया x का वैल्यू। यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्ट में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग a distance of 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर का क्या था, x प्लस का 30y रुपीज़, इसमें रख देते हैं। तो x के प्लेस पर है 5 प्लस का 30 और इंटू में y के प्लेस पर 7 रुपीज़। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये 210 और प्लस का 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 215 रुपीज़ उसको पे करना होगा 30 किलोमीटर का। फिर आगे क्वेश्चन सेकंड में क्या कह रहा था कि इसको फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड लगाए, तो हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है ना। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, और क्या किए, थर्ड में क्या क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या वो वैल्यू डिप्रिशिएट कर रहा है, क्या दिखाना चाहता है ना। मतलब ही लव्ड इन्वायरमेंट, है ना, वो इन्वायरमेंट से प्यार करता है, इसलिए वो क्या करना चाहता है कि इन्वायरमेंट को मतलब अच्छा क्लीन करना चाहता है ना जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। श्रेया डिसाइड्स to use public transport to cover a distance of 300 kilometers. She travel this distance partly by train and partly by bus. यानी कि कुछ हिस्सा उसका ट्रेन से और कुछ हिस्सा बस से ट्रेवल करती है। टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर। She take 4 hours if she travel 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, यानी 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, एंड द रिमेनिंग बाई बस। तो 60 अगर ट्रेन से जाती है तो बचा कितना, तो बच गया 240, वो बस से जाती है। इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन, और ट्रेन से 100 किलोमीटर जाए, एंड रिमेनिंग बाई बस यानी 200 किलोमीटर बस से जाए, सी टेक 10 मिनट मोर, यानी कि 4 आवर 10 मिनट लग जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस सेपरेटली, दोनों का स्पीड निकालना है। फिर थर्ड सेकंड में कह रहा है कि विच कंसेप्ट हैज बीन यूज टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम, इसको किससे, तो वही हम लोग सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन से देखेंगे। फिर थर्ड में कह रहा है कि विच वैल्यू ऑफ द श्रेया हैव बीन डेप्रिसिएटेड हियर, ये क्या वैल्यू दिखाना चाहती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना चाहती है ना नेशन के प्रति, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट भी अच्छा रहेगा। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएगी तो क्या होगा, वो कमाएगा भी, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला। अपने गाड़ी से जाएगी तो ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगा, और मतलब उसके लिए भी सही है, और इन्वायरमेंट के लिए भी सही होगा, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चले जा रही है, वो तो ट्रांसपोर्ट चल रहा है। एक अब जाने के लिए अपना व्हीकल लेगी तो उसमें ज़्यादा खपत भी होगा और पोल्यूशन भी होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन के प्रति, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग दोनों का स्पीड निकालना है, यहाँ ले लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ बस इक्वल टू में y किलोमीटर पर आवर। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, टाइम इक्वल टू में क्या होता है, डिस्टेंस और बाई में स्पीड, ये ना होता है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि ये टोटल 300 किलोमीटर जाती है, जिसमें से कुछ हिस्सा ट्रेन से और कुछ बस से। तो 4 आवर लगते हैं इसको कब, जब 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए, तो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, स्पीड क्या है x, तो टाइम टेकन बाई ट्रेन हो गया। अच्छा, और बचा हुआ बस से, तो यानी कि 240 किलोमीटर बस से, तो उसका स्पीड है y, तो ये टाइम टेकन बाई बस हो गया। देख लो, ये डिस्टेंस और बाई में स्पीड, तो टाइम टेकन बाई बस, और दोनों मिलाकर कितना आवर लग रहा है, 4 आवर लग रहा है। चलिए यहाँ से ऊपर से हम लोग 60 कॉमन कर सकते हैं, तो 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 4, तो आ जाएगा 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू 4 में 60, 1/15 आ जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन हो गया 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू 1/15 इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या रहा कि इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर ट्रेन,
एंड रिमेनिंग बाई बस सी टेक 10 मिनट मोर, यानी कि 4 आवर 10 मिनट लग जा रहा है। नाउ 100 किलोमीटर जाती है ट्रेन से, तो स्पीड है x, तो ये टाइम टेकन बाई ट्रेन हो गया, और 200 किलोमीटर जो बच गया वो बस से, वो उसका स्पीड है y। तो दोनों मिलाकर टाइम कितना लग रहा था, 4 आवर और 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, 10/60। प्लस कर सकते हैं या ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1/6 आ जाएगा, इधर से 100 कॉमन ना, 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 6, 24 प्लस का 1, यहाँ एलसीएम ले लिए। चलिए इसको डिवाइड में ले जाएंगे, तो 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू 25/6 और इंटू में नीचे 100। 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, यानी यहाँ से आ जाएगा आपका क्या, 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 1/24, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 1/15 था इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकंड में है 1/x प्लस का 2/y इक्वल टू में 1/24। यहाँ देखिए साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4/y में से 2/y सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2/y आ जाएगा, इक्वल टू में इधर 1/15 माइनस का 1/24। ठीक है, तो 2/y इक्वल टू में इधर एलसीएम ले ले, क्या 120 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में चला जाएगा, माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में जाएगा। 2/y इक्वल टू में ऊपर 3 और y में 120, काट सकते हैं, 3 4 जा 40 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू 80 आ जाएगा। ठीक है ना जी, 80 आ जाएगा y का वैल्यू, देख रहे ना। एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देगा, इक्वेशन फर्स्ट है 1/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/15, 1/x प्लस का 4/y इक्वल टू में 1/15। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/x प्लस का 4/y यानी कि 80 इक्वल टू 1/15, ये कट जाएगा 20 टाइम्स, 1/20 उधर ले जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 1/x इक्वल टू में 1/15 और माइनस का 1/20। इधर एलसीएम ले लें, क्या एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 30 है ना, 30 नहीं 30 नहीं आएगा, 60 आ जाएगा, सॉरी 15 4 जाके ऊपर मल्टीप्लाई का 2 3 जा 3 आ जाएगा, 3 1/x यानी हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे क्या 1/x इक्वल टू में 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x का वैल्यू 60। देयरफॉर स्पीड ऑफ, पहले ट्रेन था ना, तो ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, और फिर पूछ रहा था स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस, बस का स्पीड हो जाएगा यहाँ पे y क्या था 80, तो 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे पूछ रहा है कि क्या वैल्यू ये दिखा रहा है, और फिर ये भी पूछ रहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड वगैरह अपनाइएगा, कि किस कंसेप्ट का यूज करके आप इसे सॉल्व करिएगा। तो हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड वाले के लिए, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, और क्या ये दिखा रहा है, क्या वैल्यू इससे मिल रहा है, क्या डेफिसिट, श्रेया या क्या पूछ रहा था, वाट, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। थर्ड में क्या कर रहा था कि वाट वैल्यू ऑफ श्रेया हैव बीन डेप्रिसिएटेड हियर, यहाँ क्या दिखाना चाहती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है। पहले लिख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड rationality have been depreciated here, कह सकते हैं, समझ गए।